चीफ खुराना ने जॉन डिसूज़ा की खबर स्कॉटलैंड सीक्रेट सर्विस को भेजी थी। नतीजतन स्कॉटलैंड सीक्रेट सर्विस ने वह खबर नैंस बॉन्ड तक उसकी चीफ मिस एम तक पहुंचा दी थी। साथ ही चीफ खुराना ने मेरी अमर व मैना की तस्वीर इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर पर भेज दी थी, जिस वजह से मुझे बॉन्ड ने पहली मुलाकात में पहचान लिया था। अब यहाँ यह दुविधा यह थी कि जैसे मैं अपने हिंदुस्तान के लिए जायज़ नाजायज़ काम करती हूँ, वैसे ही बॉन्ड भी इंग्लैंड के लिए कुछ भी कर गुजरता था। तात्पर्य यह है कि इंग्लैंड का हिमायती होने के कारण बॉन्ड के पीछे कई देशों के खिलाफ अपनी साजिशें रची थी और कई गैरकानूनी हथकंडों को अपनाकर इंग्लैंड का भला किया था। यानी बॉन्ड की सोच में अगर कोहिनूर का असली मालिक इंग्लैंड ही हुआ तो वो इस मिशन में मेरे यानी हिंदुस्तान के विरुद्ध भी जा सकता था। वो जॉन डिसूज़ा की सोच के मुताबिक चलता कोहिनूर को वापस इंग्लैंड पहुंचाने की ऐसी जुगत भिड़ा भी सकता था, कोशिश कर सकता था, जिससे इंग्लैंड पर कोई हर्फ भी ना आए, कोई शक भी ना करे और हिंदुस्तान ये सोचता रहे कि हीरा तो वाकई महारानी एलिजाबेथ ने हिंदुस्तान को सौंप ही दिया था, पर वो हिंदुस्तान पहुंच ही ना पाया, तो इसमें इंग्लैंड का क्या दोष, इसमें महारानी का क्या दोष। कुल मिलाकर बॉन्ड इस मिशन में मेरा सच्चा दोस्त भी निकल सकता था और छिपा दुश्मन भी। हीरा रास्ते में गायब होकर वापस कहीं भी पहुंचता, पर यह तय था कि उसका हिंदुस्तान पहुंचना नामुमकिन ही हो जाना था। कोहिनूर ने एक नई कश्मीर समस्या खड़ी कर देनी थी। जैसे पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है, वैसे इंग्लैंड ने कहना था कोहिनूर हमारा है, और फिर इस लड़ाई का सालों साल तक कोई नतीजा नहीं निकलना था तो ज़ीरो ही निकलना था। तात्पर्य है कि नैंस बॉन्ड की इस मिशन में आमद इतनी साधारण नहीं थी। इस मिशन में शिरकत इतनी सरल नहीं थी जितनी नैंस बॉन्ड ने बतलाई थी। बहरहाल म्यूज़ियम में तमाम औपचारिकताओं के बाद लाल फाइल हमें सौंप दी गई। फाइल में दोनों देशों के अधिकारियों के हस्ताक्षर थे, जिस लिहाज से कोहिनूर के दस्तावेज मालिक अब हम थे, यानी हिंदुस्तान था। अब सवाल कोहिनूर को भौतिक रूप में हिंदुस्तान पहुंचाने का काम था, जो मौजूदा हालात में इतना आसान न था। उसके बाद कोहिनूर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ भारतीय दल को सौंप दिया गया। फिर हम लोग म्यूज़ियम से बाहर खड़ी गाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे। मैं, बॉन्ड, अमर व मीना कोहिनूर को घेरे आगे बढ़ रहे थे। हम चारों के बीच स्टीफन थिप्से, दुबे व चौहान कोहिनूर के ग्लास बॉक्स को बेहद सम्मान के साथ उठाकर चलते रहे। फिर हम म्यूज़ियम के बाहर पहुँचे और सीढ़ियाँ उतरने लगे। वो काफ़ी लंबी सीढ़ियाँ थी और प्रत्येक सीढ़ी पर सशस्त्र कमांडोज खड़े थे। जैसे जैसे हम सीढ़ी उतरते, उस सीढ़ी के कमांडो हमारे साथ साथ चलने लगते। नीचे बजरी के मैदान में 5 गाड़ियों का काफिला खड़ा था। नीचे बीच वाली काली लंबी वैन में हमने कोहिनूर के साथ सवार होना था और आगे पीछे दाएं बाएं खड़ी खुली लिमोसीन में सशस्त्र कमांडोज ने समा जाना था। गाड़ियों के पार स्कॉटलैंड पुलिस के सशस्त्र जवान घेरा बनाए खड़े थे ताकि कोई भी गाड़ियों के नज़दीक ही ना पहुंच पाए। तात्पर्य है कि सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध किया गया था। तत्पश्चात चारों अधिकारी कोहिनूर के साथ वैन की पिछली सीटों में बैठ गए। मैं, बॉन्ड, अमर व मैना चारों लिमोसिनों में जा खड़े हुए। सिक्योरिटी चीफ सोमन मैना के साथ सवार हो गया, जबकि खुशहाल सिंह, निहाल सिंह अमर की लिमोसिन में जा सवार हुए। धाएं धाएं। तभी स्कॉटलैंड पुलिस के जवानों ने हवा में फायर कर हमें सलामी दी और कोहिनूर को अंतिम विदाई दी। शूं शूं की आवाज़ के साथ सभी गाड़ियां एक साथ स्टार्ट हुई और एक साथ ही धीमी गति से रेंग उठी। कोहिनूर वैन में हम चारों के साथ यात्रा पर निकल पड़ा और हम लिमोसिनों में उस वैन के चारों तरफ से कवर करते थे, निगाहें चारों तरफ चौकस रखते साथ साथ चलने लगे। पाठकों को बता दूं कि लिमोसिन एक लंबी सी गाड़ी होती है जो दूतों द्वारा यूज़ की जाती है। फिर मुख्य सड़क पर पहुंचते ही हमारी गाड़ियों ने गति पकड़ ली।